तो गाइस बिना समय गंवाए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक। ठीक है, मध्यकालीन भारत का भारत पर मुस्लिम आक्रमण। ठीक है, तो भारत पर सबसे पहला जो मुस्लिम आक्रमण है वो 712 में मोहम्मद बिन कासिम करता है। सिंध नाम की प्रांत पे करता है और उस टाइम पे सिंध का जो राजा होता है वो दाहिर होता है। ठीक है, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी माना जाता है इसको, किसको? मोहम्मद बिन कासिम को। उसके बाद आता है गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी। तो थोड़ा सा हम गजनवी वंश के बारे में जान लेते हैं। जो गजनवी वंश है उसकी स्थापना करता है अलतगीन नाम का शासक। ठीक है, उसके बाद इसमें महत्वपूर्ण जो शासक है ये आ जाता है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी जो भारत पर 17 बार अटैक करेगा। ठीक है, 999 से लेके 1027 के बीच में ये सारे अपने अटैक करता है। ठीक है, 1019-20 के आसपास ये चंदेल, ठीक है, चंदेल जिन्होंने खजुराहो मंदिर भी बनाया था, चंदेलों पे अटैक करता है। पर वहाँ पे एक बहुत ही शक्तिशाली शासक होता है विद्याधर। ठीक है, वो इसको भगा देता है, हरा देता है। ठीक है, और गजनवी के दरबार में दो इतिहासकार भी थे। जो इसका मुख्य ये उत्बी तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। उत्बी जो था, ठीक है, इसका दरबार इतिहासकार था और फिरदौसी भी इसी का इतिहासकार था। ठीक है, उत्बी और फिरदौसी याद रखना आप इन दोनों के नाम। फिरदौसी की एक बुक है बहुत फेमस है, उसका नाम आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, और जब गजनवी भारत पर अटैक करता था उसके साथ एक अलबरूनी नाम का जो एक इतिहासकार है ये भी आता है। ठीक है, और ये पुराणों का अध्ययन करने वाला जो है पहला मुस्लिम शासक है। ठीक है, अरबी भाषा में इसने तहकीक हिंद नाम की पुस्तक लिखी है। और जो गजनवी है इसने चांदी के सिक्के भी चलाए थे। संस्कृत अभिलेख मिलता है एक, उसमें वर्णन मिलता है कि इसने चांदी के सिक्के भी चलवाए थे। और 1025 का जो इसका अटैक है वो तो मोस्ट हो जाता है आपका सोमनाथ अटैक। और सोमनाथ मंदिर को इसने लूटपाट की वहाँ पे। उसके बाद इसका पुनर्निर्माण भीमदेव नाम का एक राजा था उसने करवाया। उसके बाद आ जाता है हमारा गौर साम्राज्य। ठीक है, गौरी इसमें मेन शासक हो जाता है। ठीक है, गौरी जो है 1175 में मुल्तान पे अटैक करता है। ठीक है, उसके बाद 1178 में ये गुजरात पर अटैक करता है। पर भीमदेव सेकंड नाम का जो राजा है वो इसको यहाँ पे हरा देता है, भगा देता है। उसके बाद 1191 में आपको पता है तराइन का पहला युद्ध हो जाता है, जिसमें जो है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में ये होता है। पृथ्वीराज चौहान इसमें जीत जाता है, पर दूसरे युद्ध में गौरी जो है बाजी मार जाता है, ये इसमें जीत जाएगा। और क्या करेगा, भारत में वास्तविक रूप से मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो जाएगी। फिर 1194 में ये गहड़वाल जो वंश है उसका एक जयचंद नाम का जो शासक है उसको ये हरा देता है। कौन से युद्ध में? चंदावर के युद्ध में। ठीक है, और ये कुछ बुक्स हैं इंपॉर्टेंट फिरदौसी की, जैसे शाहनामा नाम की किताब है। वैसे आपको कमेंट करने को कहा था पर कोई बात नहीं। फिरदौसी की शाहनामा नाम की पुस्तक है वो बहुत फेमस है। और उतबी की किताब उल यामिनी। ठीक है, ये जो है फेमस पुस्तकें हैं। और गौरी का एक दास भी होता है बख्तियार खिलजी, वो नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसको ध्वस्त कर देता है और बंगाल और बिहार को विजय भी वहाँ पे प्राप्त कर लेता है। थैंक यू।